दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 गणित के वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होने वाला है, गणित के मॉडल पेपर की। जो गणित का मॉडल पेपर है बहुत ही अच्छा पेपर है। इस पेपर को आप देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना। आप कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों के एक टाइम टेबल आ गया है वार्षिक परीक्षा का। 7 मार्च से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। अभी आपका जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। इस समय को आप इधर उधर नहीं गंवाएं और अपनी तैयारी में लगाएं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो गणित का मॉडल पेपर है, किस प्रकार का पेपर आपको मिलेगा, सेम उसी पैटर्न का ये पेपर है। पूर्णांक है, इसमें 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा और इसका टाइम रहेगा अपना 3.25 घंटे। तो देखते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो सही उत्तर का अपन को विकल्प चुनना है। पहला दे रखा है 2√3 एक क्या है, ऑप्शन में दे रखा है 2 एक पूर्णांक है या परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो दोस्तों 2√3 आ गया, इसका मतलब ये क्या है, 2 तो परिमेय है लेकिन √3 क्या है, अपरिमेय है। तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या है, 2√3 अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट, इसका दूसरा सवाल है, बहुपद दे रखा आपको x² - 15, इसके शून्यांकों का गुणनफल कितना होगा। तो शून्यांकों का गुणनफल आपको याद होना चाहिए, ax² - bx या प्लस c। तो ये तो आता है अल्फा प्लस बीटा और ये c अचर पद आता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्या आ रहा है, -15 आ रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, -15। बिंदु Q दे रखा -4 और -5 के x अक्ष की दूरी पूछिए। तो दोस्तों x अक्ष की जो दूरी हो जाएगी यहाँ पर, x अक्ष की दूरी, तो x अक्ष की दूरी 5 हो जाएगी। जो y का मान दे रखा था वो x अक्ष की दूरी, x का मान दे रखा वो y अक्ष की दूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आंकड़ा दे रखा आपको 5, 7, 0, 3, 4, 8, 2 का माध्यक ज्ञात करना है, यानी माध्यक ज्ञात करनी। तो इन सबको आप एक बार तो आरोही क्रम में जमाओ। पहला 0, फिर 2 के बाद आएगा आपका 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 7 और 8। कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n+1 करो, n+1/2 यानी 7 + 1/2 करते तो 8/2 यानी चौथा पद कौन सा है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका माध्यक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 5√3 मीटर पर बने हैं। तो सूर्य का अंशांश कोण यानी उन्नयन कोण पूछा इसने, ठीक है। यानी 5 मीटर ऊंचा कोई एक वृक्ष है, उसकी छाया, ये लंबाई दे रखी 5√3 और ये दे रखा आपको 5 मीटर। आपको उन्नयन कोण पूछा, ये कोण पूछा, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये तो लंब है और ये इसका आधार है। लंब बटा आधार किस में होता है, LL, लाल बटा कक्का से अपन करते हैं। तो tan थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो tan थीटा का मान इसमें अपन निकालेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 1/√3 ये आ जाएगा आपका tan 30 का मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, युग्म AB और -a - b की मध्य दूरी ज्ञात करो। मध्य दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए, √x1 - x2 का होल स्क्वायर और y2 - y2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर इसमें अपन इसको सरल करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2√a² + b²। अगला क्वेश्चन दे रखा है, समांतर श्रेणी दे रखी -5 -1 3 7, इसका सार्वंतर कितना है। तो सार्वंतर अपन निकालते तो a2 - a1 निकालते। a2 है -1 और a1 है हमारा माइनस प्लस हो जाएगा 5 में से 1 गया तो प्लस का 4, हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, सभी त्रिभुज समरूप होते। कौन से त्रिभुज समरूप होते, तो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज ABC में 15 कोण a = 8 हो तो sin a का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अगर ये त्रिभुज दे रखा है, ये है A, ये B और ये C, ये क्या कह रहा है, 15 कोण a = 8 है, यानी तो कोण a बराबर कितना हो जाएगा, 8/15 और कोट थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस टेन, लाल बट्टा कक्का है लेल बट्टा, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार और लंब। तो इसमें आधार तो दे रखा है अपना
8, तो ये तो आधार तो हो जाएगा 8 और इसका लंब हो जाएगा 15, ठीक है। अब इसका कर्ण निकालने, कर्ण इसका आ जाएगा 17 आ जाएगा। कर्ण 17 आ गया तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो इसका लंब क्या है, लंब है 15 और कर्ण क्या है 17, तो 15/17 अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में हमारे को दे रखा है 15/17, 15/17 कहाँ पर आ गया, ऑप्शन नंबर 2 में। समांतर श्रेणी में कौन सा पद 78 है, इसमें n का मान अपन को निकालना होता है, ठीक है। n का मान सूत्र बता लिखना है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। n का मान पूछा है और an दे रखा है 78, तो ये लिखेंगे 78 बराबर a कितना है 3 प्लस n का मान निकालना है -1 और d निकालना 8 में से 3 गया 5, ये आ जाएगा हमारा 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस का 5 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा अपना 5 3 2 80, 80/5 यानी 80/5, ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका 80/5 करते हैं अपन, ये 80 में 5 का भाग दें 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। एन वाले सूत्र से करना है। वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगुनी हो क्या कहलाती है, वो त्रिज्या से दुगुना होगा तो वो उसको कहेंगे अपन व्यास कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखा खींचे, तो जैसे एक वृत्त है, अगर इसमें कोई बिंदु दे दे, एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, तो एक बिंदु से तो एक, लेकिन इसने कहा एक वृत्त पर कितनी, तो एक वृत्त पर तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती। अगर 2 वृत्त बोले तो 2 वृत्त पर तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे तो 4 खींची जा सकती, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था एक वृत्त पर कुल कितनी रेखा स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, तो अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती, केवल एक वृत्त पूछा इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम 4 विषम संख्याओं का मध्य क्या होता है। प्रथम 4 जो विषम संख्या होती है, जैसे 1 है 3 है 5 है 7 है, इनका सबका अपन योग करें और इनका मध्य निकालें तो इनका मध्य आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 4, ठीक है। नेक्स्ट, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय, अर्धगोला पूछा है, अगर पूर्ण गोला होता है तो 4πr² और अर्धगोला पूछा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3πr², ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता पूछे तो वो 0 होती है, ठीक है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आते हैं अपने रिक्त स्थान वाले। तो ये तो 15 क्वेश्चन थे आपके अभ्यासद वाले, अब आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पासे को उछाले जाने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है, तो अपन को पता है एक पासे को उछालते हैं तो 6 स्थितियाँ बनती है, समअंक कितने बनते हैं 3 2 4 और 6, तो समअंक आने की प्रायिकता 3/6 यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/2। नेक्स्ट, वर्ग अंतराल दे रखा 20 से 35 का वर्ग चिन्ह क्या होता है, यानी वर्ग मध्य निकालना है इनका, दोनों को जोड़ के इनका मध्य मान निकालो। 20 और 25 कितने होते हैं, 20 और 25 55, 55 का आता कितना है 27.5 आ जाएगा, 55/2। नेक्स्ट, एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना गुना होता है, तो शंकु का आयतन तो होता है 1/3 πr² और बेलन का आयतन होता है πr², तो कितना गुना हो रहा है 1/3 गुना, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी दे रही 5 2 -1 4 का 10वां पद ज्ञात करना, तो ये भी अपन को an वाले सूत्र से ज्ञात करना। 10वां पद an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। यहाँ पर a और d के मान अपन रख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा -22। नेक्स्ट, वृत्त की स्पर्श रेखा अपना त्रिज्या के मध्य कोण कितना होता है। कोई भी वृत्त की स्पर्श रेखा है, जैसे ये वृत्त है, इसकी ये स्पर्श रेखा और ये इसकी त्रिज्या है, तो इनके मध्य कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 9, 4, 7, x का समांतर मध्य 8 हो तो x का मान ज्ञात करना। यहाँ पर x का मान पूछा है तो यहाँ पर इन सबको जोड़ो, 9 + 4 + 7 + x बटा संख्या कितनी 1 2 3 4 4 बराबर कितना है 8 दे रखा है, 8 दे रखा। क्रॉस गुणा कर लेते हैं इसको, 8 × 32, इधर तो आएगा 32, इन सबको जोड़ो, 9 और 4 13, 13 और 7 20, तो ये आ जाएगा बराबर 20 + x, 20 + x, तो ये आ जाएगा हमारा 20, 32 में से 20 गया तो 12 आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इनका आंसर 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 32 - 20 12 आंसर आ जाएगा। तो इनका समांतर मध्य कितना है 12 हो जाएगा। 1 + 10² 45 का मान कितना होगा, तो 10² 45 का मान 1 होता है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन sin 3x = 1 दे रखा है तो x का मान क्या देना, तो
साइन 3x बराबर 1 है, तो साइन 1 किसका मान है, तो साइन 1 मान होता है साइन 90 का, तो साइन 3x बराबर अपन 1 की जगह क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 3x बराबर 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, केवल एक की जगह अपन को साइन का मान रखना है, सारणी आपको याद हो जानी चाहिए पूरी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सवाल तो आपके बहुत सारी बार पूछा गया, यदि किसी खंभे की परछाई और लंबाई दोनों बराबर है तो हमेशा याद रखना कोण का मान हमेशा 45 डिग्री का होगा, ठीक है। tan थीटा 45 का मान आएगा, बराबर आएगा। तो एक घड़ी की मिनट की सुई 10 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण का मान ज्ञात करो, यानी मिनट की सुई बना रही है, तो ये घड़ी है मिनट की सुई पूरा एक राउंड लेगी, कितना समय लेगी 60 मिनट, और 60 मिनट में कितना कोण बना रही है वो 360 का, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360/60, 1 0 से 1 0 यानी 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, तो 10 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी 60 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, किसी घन का आयतन 64 सेमी क्यूब है, तो एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो घन का आयतन दे रखा है, तो घन का आयतन उनको पता है, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, कितना होता है भुजा क्यूब। एक बार तो इसकी भुजा ज्ञात करो, तो 64 का अपन घन ज्ञात करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4। अब एक फलक का ये घन है, ठीक है, ये घन है। अब इसके एक फलक का पूछा, ये एक फलक कैसा है, वर्गाकार है, ठीक है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल। अब भुजा आ गई इसकी 4, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है। एक फलक का कितना आ जाएगा 16। पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो वहां पर अपन कर देंगे 6 भुजा स्क्वायर, तो भुजा 4 है तो 6 × 4 × 4 अपन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किसी शंकु की तिर्यक लंबाई दैर्घ्य 5 सेमी और ऊंचाई दैर्घ्य 4 सेमी, तो व्यास ज्ञात करो। जैसे ये शंकु है, ये शंकु, ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई दैर्घ्य 5 सेमी, ठीक है, और ये ऊंचाई दैर्घ्य 4 सेमी। अब आपको पूछा इसका व्यास ज्ञात, व्यास ज्ञात करने पहले आपको त्रिज्या ज्ञात करनी, और त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारे पास r बराबर √L² - h², ठीक है। L² h² करेंगे, L बराबर 5 है, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गए तो 9, √9 यानी 9 का वर्गमूल कितना 3 है। अब 3 तो इसकी त्रिज्या आ गई। अब व्यास पूछा तो व्यास कितना होता है 2 × 3 यानी त्रिज्या का डबल, तो यह आ जाएगा अपना 6 सेमी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बिंदु ए 3,5 तथा बिंदु बी 7,9 के मध्य निर्देशांक ज्ञात करो। मध्य बिंदु की दूरी नहीं पूछी, मध्य निर्देशांक, और निर्देशांक बराबर क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 मान रखना है केवल। x बराबर क्या 3, ये x1 तो 3 और x2 क्या है 7, 3 + 7/2 यानी 10, 10/2 5 आ जाएगा, और ये y1 + y2 यानी 5 + 9 14, 14/2 यानी ये 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एस नियम क्या, यानी साइड, दो त्रिभुजों की भुजाएं लंबाई में समान हो तो वे त्रिभुज आपस में क्या होंगे समान लंबाई के होंगे। ये समरूपता की कसौटी के नियम है, भुजा का नियम है, एक है कोण भुजा कोण और भुजा कोण भुजा, ये चारों नियम आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है समीकरण 2x - 5y - 13 = 0, तो x और y का मान अपन को ज्ञात करना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है पक्षांतर करना, 2x - 5y - 13 = 0 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 5y, इधर जाएगा माइनस का प्लस में, और 13 भी उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5y + 13/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुपद दे रखा आपको x² - 2x - 8 के शून्यांक ज्ञात करने। शून्यांक ज्ञात करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, बीच वाली संख्या के ऐसे दो टुकड़े करने, जोड़े या घटाएं तो मध्य वाली संख्या आ जाए, और गुणा करें तो बाह्य पदों का गुणा आ जाए। तो यहाँ पर अपन टुकड़े करेंगे तो x² माइनस का 2x के अपन टुकड़े करें तो माइनस के 4x और प्लस के 2x, और ये आ जाएगा माइनस का 8, यानी माइनस के 4x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2x, और -4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर भी बाह्य पदों का गुणा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, यहाँ पे आएगा x कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका x - 4, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका आएगा प्लस का 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका x - 4, ठीक है। अब आपके शून्यांक आ जाएंगे, एक तो x - 4 और एक बनेगा आपका x + 2, ठीक है, यानी x बराबर तो आ जाएगा आपका -4 तो उधर जाएगा तो प्लस का 4, और एक आ जाएगा माइनस का 2, ये अपन के शून्यांक आ जाएंगे, ठीक है, यानी शून्यांक प्लस का 4 और माइनस का 2, जैसा अपन ने अभी सवाल किया था, ठीक है। नेक्स्ट, √2 और √3 के मध्य एक परिमेय संख्या क्या होती है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, दोनों को जोड़कर 2 का भाग लगाना होता है। तो √2 का मान होता है 1.414, √3 का मान होता है 1.732, दोनों को जोड़ के इनके मध्य मान निकालेंगे तो लगभग 1.5 आपका तीसरी जो मध्य की परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, दर्शाइए 3 √2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये तो अपन को सिद्ध करने के लिए एक सवाल इसमें से देगा, दर्शाइए
3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, या अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या माना है कि 3 अंडर रूट क्या एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को अपन क्या करते हैं पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं 3 अंडर रूट 2 बराबर क्या है पी बटा क्यू। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं। तो अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे अपन, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पे ये अंडर रूट 2 तो इधर रहेगा, बराबर क्या आ जाएगा पी बटा 3q, पी बटा 3q आ जाएगा। ठीक है, पी बटा 3q आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पी और क्यू क्या है पूर्णांक है, अतः पी बटा क्यू एक परिमेय संख्या होगी, अतः अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होती है, परंतु अंडर रूट 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो अतः सिद्ध हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि बहुपद दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यांकों के वर्गों का योग दे रखा है, शून्यांक के वर्गों का योग कितना दे रखा है 40, तो के का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें शून्यांक, तो यहाँ पर अपना सूत्र लगाएंगे अपन, तो मध्य में तो आएगा एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये सी की जगह एल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और एल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, जो क्या होता है के होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी एक सरल समीकरण बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 40 दे रखा है, बराबर 40 दे रखा है। अब अपन यहाँ पे एक समीकरण लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान तो अपन को दे रखा है, ए शून्यांक को वर्गों का योग कितना दे रखा है 40 दे रखा है। ठीक है, और एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस 2ab, और एल्फा इंटू बीटा क्या हमारा के माना अपन है, तो ये 2k और ये 40, 64 माइनस 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा 24, 2k बराबर 24, तो k बराबर कितना आ जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, छठा सवाल, सिद्ध कीजिए रैखिक समीकरण युग्म 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12 द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगी समपाती होगी। ये अपन को क्या करना है सिद्ध करना है। ठीक है, तो इनके a1 a2 और a3 के मान अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, a1 बराबर इसमें क्या है a1 बराबर 4/3 और a2 बराबर क्या है 2 है। ठीक है, और उसी प्रकार b1 बराबर 2 है, b2 बराबर 3 है, और c1 बराबर 8 है और c2 बराबर 12 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अपन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इजिकल टू c1 अपॉन c2। a1 बराबर क्या 4/3, तो इसको अपन हल करें 3 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/6, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार b1 अपॉन b2 कितना दे रखा अपन का 2/3 दे रखा है, c1 अपॉन c2 8/12 दे रखा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के पाड़े से काटेंगे 4 2 8 4 3 12, यानी आप देखोगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 अगर तीनों बराबर आ रहे हैं तो वो रेखा क्या होगी समपाती होगी और इनके अनेक हल होंगे। तो ये अपन को सिद्ध करना है। ठीक है, a1 अपॉन a2 करना है, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 करना है। ठीक है, नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO दर्शाए कि ABCD क्या एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो अपन को एक समचतुर्भुज बनाना है ABCD, इसमें ये विकर्ण मिलाना है। ठीक है, इसमें क्या करना है एक अपन को रचना करनी है, एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, विकर्ण तो यहाँ पर दे रखा है ये चतुर्भुज। ठीक है, इसमें ABCD चतुर्भुज है, AC और BC क्या इसके विकर्ण है। ठीक है, जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अपन सिद्ध क्या करना AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो ABCD एक चतुर्भुज है, इसमें रचना करनी EO समांतर AB अपन को रेखा खींचनी, ये EO AB के समांतर एक रेखा खींची। अब हमारे पास एक त्रिभुज बनेगा अपना, एक तो बनेगा ABD और एक त्रिभुज बनेगा ACD। ठीक है, दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुजों में थेल्स प्रमेय लगाएंगे और थेल्स प्रमेय के आधार पर अपन सिद्ध कर देंगे। तो देखो रचना EO समान EO लंबवत खींची AB के। ठीक है, समांतर है ना, तो AD को E पर मिलती है, तो त्रिभुज DAB में EO समांतर AB है, तो DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन OB होगा। उसी प्रकार AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO होगा। तो DO अपॉन OB भी लिख सकते हैं, यहाँ DO और पक्षांतर कर देंगे तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ABCD एक चतुर्भुज है। 8वां क्वेश्चन, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दे रखा है 2, -3 और Q दे रखा है 10, y और बीच की दूरी कितनी है 10 है। ठीक है, तो अपन यहाँ बीच की दूरी तो 10 दे रखी है, यहाँ पे दे रखा 2, -3 और इधर दे रखा अपन को 10, y। ठीक है, मध्य की दूरी का सूत्र लगाएंगे, PQ बराबर कितनी देर की अपन को 10, PQ बराबर ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 तो 10 है और x1 क्या है
2, 10 माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, और ये वही y1 प्लस y2 माइनस y1 का y2 तो y है और y1 है माइनस का 3 माइनस माइनस 3 हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसको अपन हल करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 वाई स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी वाली सरसमीका लगेगी, ठीक है। अब इस वर्ग इस अंडर रूट को हटाने के लिए इधर भी अपन वर्ग करेंगे तो इधर 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस ये 27 आ गए। अब इसके गुणनखंड करेंगे अपन तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, तो y प्लस 9 और y माइनस 3 आ जाएगा, तो y बराबर अपना आंसर -9 या प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, साइन थीटा दे रखा 4/5 हो तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। साइन थीटा 4/5 दे रखा है तो अपन को पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है L/K, यानी लंब बट्टा कर्ण होता है। त्रिभुज बनाया अपन ABC, ठीक है, तो इसका लंब कौन सा है ABC बनाया साइन थीटा 4/5, इसका लंब तो 4 है, इसका कर्ण क्या है 5, 4 और 5। अपन को ज्ञात क्या करना, आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात कर लिया AB भुजा, आधार क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का, आधार का कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण कितना 5 दे रखा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो अंडर रूट 9 आ जाएगा। अंडर रूट 9 का वर्गमूल कितना है 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 आ गया ये। अब इसने पूछा क्या पूछा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है L लाल बट्टा कक्का है लंब बटा आधार, लंब बटा, तो इसका लंब कितना 4 और आधार कितना 3, तो 4/3 प्लस सेक थीटा पूछा 5/3 का होल स्क्वायर, इनको जोड़ेंगे लघुत्तम लेके तो 9/3 9/3 का होल स्क्वायर करेंगे अपन तो वही आ जाएगा 81/3 का स्क्वायर 9 काटेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये अपना 9 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी h, ये वाली ज्ञात करनी। ये थीटा दे रखा 45 और ये दूरी दे रखी 28.5 दे रखी, ठीक है। तो इसमें करेंगे अपन 45 दे रखा 10 थीटा बराबर h अपॉन 28.5 दे रखा 10 थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा बराबर होता है वही L लाल बटा कक्का से करेंगे तो लंब बटा आधार, 10 थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो इसका लंब कितना है, इसका लंब तो h और आधार कितना 28.5, तो ये लिखा h बटा 28.5 बराबर क्या है 45, तो 10 45 का मान कितना होता है 10 45 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा h बराबर हो गया 28.5 प्लस 1.5, तो इनको जोड़ेंगे लगभग तो 30 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आंसर। नेक्स्ट, सिद्ध कीजिए कि एक बाह्य बिंदु वृत्त से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। कोई भी वृत्त है उसके बाह्य बिंदु से अपन स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो वो दोनों क्या होगी बराबर होगी। तो एक वृत्त बनाना अपन को, इसका केंद्र O है, O से बाह्य बिंदु कोई भी P बिंदु या R बिंदु ले लो, इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, ठीक है। तो ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे इसमें ORP और ORQ। तो ये सिद्ध करना RP बराबर RQ, तो OPR तथा त्रिभुज OQR में OPR दोनों के कोण 90 डिग्री होंगे तो दोनों भुजाएं भी क्या होगी बराबर होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी 7 सेमी और चाप द्वारा केंद्र पर कोण दे रखा है 60 डिग्री, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r² बटा 360, त्रिज्या दे रखी 7, थीटा 60 दे रखा है तो मान रखेंगे 22/7, r का मान 7, 7 × 7 और थीटा का मान 60, 60/360, इसको काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25.67 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, 2 गोलों के आयतन का अनुपात दे रखा है 64:27, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। यह आयतन दे रखा है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। दोनों गोले का आयतन एक का 64 दे रखा है, एक का 27 दे रखा है, तो अनुपात में दे रखा तो एक गोले का आयतन 4/3, एक की त्रिज्या r1 एक की r2 मान लेते हैं, 4/3 पाई r1 क्यूब और r2 क्यूब, ठीक है, बराबर 64/27 दे रखा है। तो इनको 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गए तो हमारे पास बचा r1 का क्यूब और r2, यानी त्रिज्या 1 इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या का अनुपात, तो 64 का वर्गमूल कितना 4 और इसका 27 का वर्गमूल कितना है 3, तो 4/3 आ जाए। अब क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², तो r² कर देंगे 4 का स्क्वायर, यानी 4 पाई से 4 पाई तो कट जाएगा r1 का स्क्वायर अपन r2 का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर बटा 3 का स्क्वायर, तो 16:9 हमारा अनुपात आ जाएगा इनका क्षेत्रफलों का, ठीक है। नेक्स्ट
निम्न बंटन का माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर f दे रखा है, x दे रखा है, दोनों का गुणा करना है fx से और fx में सिग्मा f का भाग दे देना, आपका माध्य आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंद हैं। इस थैले में गेंद यादृच्छिक निकालने की प्रायिकता क्या, लाल गेंद हो। लाल गेंद की प्रायिकता तो सूत्र अपन को याद होना चाहिए, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल तो है 8 और लाल की पूछी तो 3/8 हो जाएगा। ठीक है। और लाल नहीं होने की इसका मतलब कौन सी, काली है, तो ये हो जाएगा 5/8। ठीक है। तो सिंपल सा प्रायिकता का सवाल है। 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन में किसी मोहल्ले में मासिक खर्च का माध्यांक ज्ञात करो। माध्य का ज्ञात करना है इसमें। ठीक है। ये दे रखा है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये भी अथवा में दे रखा है। माध्य का ज्ञात करना, एक बार इसकी CF संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे, फिर n/2 करेंगे। n/2 से जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी n/2 से जस्ट बड़ी, उसको अपन डिब्बा बनाएंगे और फिर माध्यिका का सूत्र लिख के इसमें आसानी से इस सवाल को कर लेंगे। ठीक है। n/2 जैसे ये कर रखा है इन्होंने, माध्यिका का सवाल है। 68 का अदा करेंगे, 34 से ठीक बड़ी 42 आ रही, तो 42 वाली को अपन इसमें क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे, ये 42 ये वाला। ठीक है। अब इसमें माध्यिका वाला सूत्र लगाना अपन को। माध्यिका बराबर क्या होती है, L + n/2 - CF अपॉन H × I। इनका मान रख के ये सवाल अपन आसानी से कर सकते हैं। सिंपल सवाल है। तो नेक्स्ट 17वां सवाल। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां बराबर होगी। किस मान के लिए बराबर होगी, तो यहाँ पर पहली समांतर श्रेणी दे रखी 63, 65, 67। इसका n पद, तो इसका n ज्ञात करते हैं। इसका n ज्ञात करते हैं, सूत्र लगाते हैं n बराबर a + n - 1d। ठीक है। यहाँ पर a कितना है, ये दे रखा 63। ठीक है। और n तो अपन को ज्ञात करना है, n ज्ञात करना -1, और d कितना है इसका, 65 में से 63 गया 2। इसके लिए n ज्ञात करेंगे और फिर दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी, इसका भी n ज्ञात करेंगे। दोनों का n बराबर मान लेंगे और फिर दोनों का n बराबर मान लेंगे तो हमारे पास दो समीकरण आएगी। इधर तो 2n - 7n, इधर आएगा 61 - 4। तो 61 में से 4 जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा इधर तो 5n, और ये दोनों माइनस का 4 तो 65, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 65/5 यानी 13वां पद दोनों का बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे और सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शीर्ष दे रखे तो अपन एक समचतुर्भुज बनाएंगे, फिर इसका विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण ज्ञात करने मध्य की दूरी का सूत्र लगाएंगे, वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फिर दोनों विकर्ण ज्ञात हो जाएंगे तो समचतुर्भुज का सूत्र लगा देंगे 1/2 × विकर्णों का गुणा, 1/2 × विकर्णों का गुणा। तो ये इसमें दे रखा है समचतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण ज्ञात किए AC और AC आए 4√2 और BD आया आपका 6√2। फिर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल रहा 1/2 विकर्णों का गुणा, तो 1/2 4√2 6√2 दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 24, 24 × 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 24, हमारा आंसर 24 आ जाएगा। मध्य की दूरी से इसको ज्ञात करना। ठीक है। नेक्स्ट सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है। इसमें चतुर्भुज अपन को सिद्ध करना है कि उसके चारों तरफ जो संपूरक कोण होता है वो आमने सामने केंद्र पर संपूरक कोण को बराबर होती है। ये अपन को सिद्ध करना होता है। 19वां सवाल। नेक्स्ट 20वां सवाल। निम्न आंकड़े किसी विद्यालय में कक्षा 10 के 100 छात्रों की एक विशेष छात्र में दिए, इसका बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है। अब बहुलक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या है, CF के रूप में दे रखे, तो एक बार यहाँ पर अपन इसको सही व्यवस्थित इसका जमाएंगे। 10 से कम है तो यहाँ पर लिखेंगे 0 से 10 तक, एक सारणी और बनेगी, उसमें आ जाएगा 7। फिर 10 से 20 तक, ये 21 में से 7 निकालेंगे तो ये 14 आ जाएगा। फिर 20 से 30 तक 34 में से 21 निकालेंगे। इस प्रकार पूरी सारणी अपन को बनानी है, यहाँ पे बना रखी है। तो ये आ जाएगा ये 0 से 10, यहाँ पे 7, फिर 14, फिर 13, फिर आ जाएगा 12, फिर 20, फिर 11, फिर ये। इस प्रकार इसमें देखेंगे तो सबसे अधिक बारंबारता किसकी आएगी, वो 20 आएगी सबसे। तो इसको अपन गोला बनाएंगे, इसे ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाली F2 और ये वाली F1 आ जाएगी। ठीक है। फिर अपन बहुलक का सूत्र लगाएंगे, Z बराबर L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। फिर इसमें मान रखेंगे इनका जो वर्ग अंतराल है 40 + F1 20 - 12
अपन 2 इंटू 20 -12 11 इंटू 10। अब इसको हल करेंगे तो इसका बहुलक हम उनको प्राप्त हो जाएगा 4 + 8/17 इंटू 10 80/17। 80 में 17 भाग देंगे 4.7 यानी 44.7 इसका बहुलक आ जाएगा। तो बहुलक और माध्यिका ये तो आपको सवाल करनी ही है, ये तो बड़े प्रश्न भी आएंगे इसमें से और एक छोटा क्वेश्चन भी आपको पूछेगा। नेक्स्ट 21वां 2x + 3y = 11 दे रखा है और 2x - 4y = -24 है। तो इसमें m का मान क्या था, तो एक बार इसमें क्या प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से x और y का मान आपको निकालना पड़ेगा। फिर x और y का मान आ जाएगा तो अपन x और y का मान रख के m का मान इसमें आसानी से निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे निकाल रखा है 2x + 3y = 11 है। तो x बराबर क्या है 11 - 3y/2। तो इसको हल करेंगे 2x - 4y = 24। तो ये आ जाएगा 11 - 3y/2 24। तो इसमें x का मान आएगा इसमें x और y का मान इसमें रखेंगे। x का मान तो आ गया 5, x का मान 2 और y का मान 5, ये इसमें रखेंगे तो m का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ये अपना कक्षा 10 का जो गणित का मॉडल पेपर था, ऐसे ही पेपर आपको वहाँ पर मिलेगा। पेपर को पूरा अच्छी तरह से देखना आप और सवालों की प्रैक्टिस करते रहना। तो दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय